हरदोई में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले में 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। घटना में 2 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा कटरा बिल्हौर राजमार्ग पर हुआ है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का काफिला कटरा बिल्हौर राजमार्ग पर मल्लवा में जैसे ही गुजरा तभी फरहत नगर रेलवे क्रॉसिंग के निकट काफिले में शामिल आधा दर्जन गाड़ियां टकरा गईं। बिलाग्राम मल्लवा के पूर्व प्रत्याशी ब्रजेश वर्मा टिल्लू के कार्यक्रम पर स्वागत के बाद काफिला हरपालपुर स्थित बैठापुर गांव निवासी रामचंद्र यादव के सुपुत्र के आशीर्वाद समारोह में जाने के लिए आगे बढ़ा था। आपको बता दें कि काफिला जैसे ही फरहत नगर क्रॉसिंग के निकट पहुंचा, वैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के एस्कॉर्ट की एक गाड़ी से ब्रजेश वर्मा टिल्लू की कार्यकर्ताओं की 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इनमें मुनेंद्र यादव, मान सिंह यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को इधर उधर हटाया गया और इसके बाद आवागमन शुरू कराया गया है। आराम बैठा लो भैया। दरअसल इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आई है। नहीं थम रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बवाल। बीजेपी और एसपी कर्ताओं के बीच झड़प हुई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर पलटवार अब भी जारी है। शुक्रवार को सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। तो चलिए दोस्तों, इसकी भी हम पूरी खबर जान लेते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ता और सपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। कानपुर से कुछ लोग हाथों में रामचरितमानस लिए सपा मुख्यालय अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। उनका कहना है कि वह भाजपा के नेता हैं और जिस तरीके से रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है, वह अखिलेश को रामचरितमानस भेंट करके चौपाई का मतलब समझाना चाहते हैं। इस बीच कार्यालय के बाहर ही सपा कार्यकर्ताओं ने उन लोगों को घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। मंगलवार को भी लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था। इसमें लिखा गया था, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं सीएम योगी से पूछना चाहूंगा कि मैं शूद्र हूं या नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि अखिलेश इस तरह से दलितों की सहानुभूति लेना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ने रामचरितमानस पर चल रहे घमासान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका सीधा कहना है कि ये रामचरितमानस का नहीं बल्कि सारे हिंदू समाज की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। समय आने पर हिंदू समाज इसका जवाब इनको जरूर देगा। जैसे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारा स्पष्ट मत है, ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए। बीजेपी के प्रांत मंत्री राजकमल गुप्ता ने सपा और राष्ट्रीय जनता दल का नाम लेते हुए साफ शब्दों में इस बात को कह दिया है कि हमारा केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के पास जा रहा है। हम ऐसे लोगों की सदस्यता रद्द करके इन पार्टियों को बैन करने की मांग करेंगे। तुलसीदास की रामचरितमानस में एक चौपाई का अंश है कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, यानी समस्त गुणों से वंचित होने के बावजूद भी ब्राह्मण तो उसकी पूजा करिए, चाहे चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोही कुछ भी हो, लेकिन विप्र है तो उसका सम्मान करिए। और वही धर्म दूसरी तरफ क्या कहता है, पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, यानी शूद्र समाज में पैदा होने वाला व्यक्ति कितना भी गुणी क्यों न हो, कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, उसका सम्मान न करो। हम गाली को धर्म के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते। इसलिए सरकार को चाहिए कि आपत्तिजनक तथ्यों को प्रतिबंधित करे। पर टिप्पणी होती तो तमाम साधु संत और धर्माचार्य लोग कहते हैं अरे वो तो शिक्षा देने की बात की गई। जबकि जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो उस समय न शूद्रों को शिक्षा का अधिकार था, न महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत में मिला, शूद्रों को यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड कास्ट के लोगों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत में मिला।